दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना व मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। आज के वीडियो में हम जन्म कुंडली के तीसरे भाव पर चर्चा करेंगे और तीसरे भाव में प्रत्येक ग्रह जातक को क्या फल देता है उस पर चर्चा करेंगे। तीसरा भाव, भाई किसी से जातक अपनी जानकारी किस तरह साझी करता है, किसी के सामने अपनी बात किस तरह रखता है, जिसको हम कम्युनिकेशन बोलते हैं, उसका घर है। सहज का भाव बोला गया है, इसको संस्कृति में सहज का भाव बोला गया है, यानी प्यार, बंधन, देखभाल, सेवा, किससे, खास तौर पर अपने भाई बहनों से, उसके बाद परिवार के सदस्यों से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, कुटुंब के सदस्यों से। इन सब बातों का कारक तीसरा भाव है। पराक्रम का भाव है, यश का भाव है और उत्साह का भाव है, दलेरी का भाव है, दृढ़ निश्चय का भाव है। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से काल पुरुष की कुंडली होती है भाई, जैसे मैंने बनाई है कि पहले भाव में 1 अंक लिखा है तो तीसरे भाव में 3 अंक लिखा आ गया, तो उसके हिसाब से राशि मिथुन बनती है तीसरे भाव में और इसका मालिक बुध है, शुभ ग्रह, राजकुमार ग्रह। लेकिन इस तरह का ग्रह कि जिसकी संगत में होता है उसका रंग इस पर बहुत जल्दी चढ़ जाता है। अगर हम शरीर के अंगों के बारे में बात करें तो गर्दन का कारक है, गर्दन को रिप्रेजेंट करता है। कॉलर बोन होती है जो, उसको रिप्रेजेंट करता है, कंधों को करता है। अगर तीसरे भाव पर बहुत अधिक अशुभ प्रभाव पड़ रहे हो तो इन चीजों में प्रॉब्लम आती है लाइफ में। इसके अलावा जो तीसरा भाव है लेखन का भाव है, राइटिंग का है, सिंगिंग का है, जो गाने वगैरह लिखते हैं उसका भाव है, क्रिएटिविटी का है, यानी नई चीज करनी, कोई नया काम करना, किसी को सलाह देनी, उसका भाव है ये। मौज मस्ती का भाव है ये। जो एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं, यानी जोखिम बड़े खेल कूद, जैसे पहाड़ों पर चढ़ना, बहुत तेज पानी की धारा हो उसमें किश्ती वगैरह चलाना सॉरी, उन सब का जो भाव है वो तीसरा भाव है। इसके अलावा संचार और इंटरनेट, आज के जो युग चल रहा है, मुझे नहीं लगता कि इंटरनेट के बिना 10 मिनट का समय भी हम गुजार सकते हो। सब कुछ ही इंटरनेट के द्वारा होता है। सबसे इम्पोर्टेंट जो हो गया है वो संचार में इंटरनेट हो गया है। तो तीसरे घर का जो मालिक है बुध और तीसरे घर में जो उच्च का होता है राहु,
ये दोनों भी इंटरनेट को ही रिप्रेजेंट करते हैं। खास तौर पर राहु इंटरनेट का कारक है, संचार का कारक है। तो कम्युनिकेशन की लाइन में जो लोग होते हैं उनका तीसरा भाव बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत अच्छा होता है। आपकी आदतें किस तरह की हैं, किस परिस्थिति को आप किस तरह हैंडल करते हैं, आपकी रुचियां कैसी हैं, अपने विचारों को आप सोशल मीडिया में जो सोशल साइट्स हैं उस पर कैसे प्रकट करते हो। ये एक आज के जमाने में बहुत बड़ा टैलेंट है कि अगर आप अपने विचार बहुत अच्छे ढंग से सोशल मीडिया पर प्रकट कर सको तो आप बहुत सारा धन कमा सकते हो। इसके अलावा जो तीसरा भाव है जातक की शिक्षा पर भी नियंत्रण करता है। खास तौर पर जो 9वीं 10वीं तक की पढ़ाई है उस पर इसका इफेक्ट पड़ता है। याद शक्ति जो मेमोरी है उसका भी तीसरा भाव है। अगर तीसरा भाव पर अधिक शुभ प्रभाव हो तो जातक अक्सर चीजें रखकर भूल जाता है। पंचम भाव भी रिप्रेजेंट करता है, लेकिन तीसरा भाव भी याद शक्ति को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि वो जो नर्व्स आती हैं वो कॉलर बोन के थोड़ी ऊपर होती हैं जो हमारी मेमोरी को प्रभावित करती हैं। इसलिए तीसरा भाव भी हमारी याद शक्ति को प्रभावित करती है। और एक बात और है कि जो तीसरा भाव है वो पंचम भाव से 11वां भाव है, यानी पंचम भाव का लाभ है। अगर तीसरा भाव कमजोर हो गया तो पांचवा भाव जो याद शक्ति का है, तर्क वितर्क का है, उससे हम पूरा लाभ नहीं ले सकेंगे। लाभ क्यों नहीं ले सकेंगे? क्योंकि उसमें हमारी पूरी मुहारत नहीं होगी। इसके अलावा जो तीसरा भाव है वो अष्टम से अष्टम है, 8 में से 8वां है। 8वां भाव भाई मृत्यु का कहते हैं, लेकिन मैंने अपनी रिसर्च में पाया है कि जितना लाभ कलयुग में 8वां भाव दे सकता है और राहु दे सकता है, उतना कोई भाव या दूसरा कोई ग्रह नहीं दे सकता। अब आप देखिए कि जो तीसरा भाव है उसमें राहु उच्च का होता है और ये 8वें भाव से 8वां हो गया, तो ये बहुत अच्छा लाभ देने वाला भाव हो गया, यानी अचानक ही लाभ देगा। और आयु का कारक भी हो गया। मृत्यु मत कहिए अष्टम भाव को, आयु का भाव कहिए, बी पॉजिटिव, कि ये उम्र का भाव है जो 8वां भाव है। इसके अलावा तीसरे भाव से जातक के जीवन में जो अचानक घटनाएं घटती हैं उसके बारे में भी उसको आइडिया हो जाता है, अगर ये शुभ स्थिति में हो। तो भाई एक बात और बहुत खास बात मैं बताने जा रहा हूं कि जिसका भाग्य स्ट्रॉन्ग है, जन्म कुंडली में सबसे अधिक महत्व तो दिया गया लगन के भाव को। जो हमारा लगन होता है ना उसको सबसे अधिक महत्व दिया गया है, क्योंकि ये पूरी कुंडली का कंट्रोल करता है, पूरी कुंडली की नींव होता है जो लगन का भाव होता है। दूसरे नंबर पर जिस भाव को महत्व दिया गया वो है नवम भाव। 9वें भाव को ज्योतिष में बहुत महत्व दिया गया है। अब जो तीसरा भाव है नवम भाव से बिल्कुल 180 डिग्री पर है, बिल्कुल सामने है।
यानी जो ग्रह तीसरे भाव में होगा उसकी पूरी दृष्टि नवम भाव पर पड़ेगी। इसीलिए शुभ ग्रह और क्रूर ग्रह सूर्य, मंगल, राहु, केतु, शनि तीसरे भाव में अमूमन बहुत अच्छा फल देते देखे गए हैं, क्योंकि एक तो जातक के बल को बहुत बढ़ाते हैं, रिस्क ले सकता है जातक आसानी से अपने जीवन में। दूसरा, अगर नवम भाव में इनकी मित्र राशि हो, सम राशि हो, नीच राशि ना हो, कोई भी राशि हो, दुश्मन राशि भी कुछ ना कुछ अच्छा फल देने में सक्षम होती है। तो ये भाग्य को बहुत चमका देते हैं। मान लीजिए राहु की मित्र दृष्टि पड़ रही हो नवम भाव पर, तो भाई जो राहु दे सकता है वो दूसरा कोई ग्रह दे ही नहीं सकता। शनि जो दे सकता है वो दूसरा कोई ग्रह दे नहीं सकता, चाहे थोड़ी डिले के बाद देता है। मंगल जो दे सकता है, साहस और रिस्क लेने के कारण जितना आदमी लाभ प्राप्त कर सकता है वो किसी दूसरी तरह प्राप्त ही नहीं हो सकता। तो मंगल बहुत अच्छा फल देता है तीसरे भाव में। इसीलिए कहते हैं कि तीसरे भाव में पाप क्रूर ग्रह बहुत अच्छा फल जातक को देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जिसका तीसरा भाव स्ट्रॉन्ग है उसकी कुंडली के 50% दोष खत्म हो जाते हैं। और भाई अनुभव में भी ऐसा पाया है कि जिसका तीसरा भाव स्ट्रॉन्ग है, जो पराक्रमी है, जो दलेर है, जो साहसी है, जो आत्मविश्वासी है, वो परिस्थितियों से आसानी से लड़कर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इसलिए जो तीसरा भाव है उसकी ज्योतिष में बहुत महिमा है। खासकर आज के कलयुग में जब इंटरनेट और कम्युनिकेशन का जमाना आ गया कि किसी को 20 रुपए की पेमेंट करनी हो, वो भी गूगल पे से करते हैं, पेटीएम से करते हैं, तो सब कुछ ही इंटरनेट पर डिपेंड हो गया। पूरी दुनिया एक गांव बन गई। तो तीसरे भाव का महत्व, और क्योंकि इस भाव में राहु उच्च का होता है तो इसका महत्व बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। यानी तीसरा भाव मजबूत हो तो जातक को ऊंचाइयों पर पहुंचा देगा, इसमें कोई शक नहीं है। अब बात करते हैं प्रत्येक भाव ग्रह की। अगर तीसरे भाव में स्थित हो तो क्या फल देगा। सबसे पहले बात करेंगे सबसे शक्तिशाली ग्रह, राजा ग्रह, वो ग्रह जिसके कारण धरती पर जीवन संभव है, सूर्य की। सूर्य भाई तीसरे भाव में आ जाए बहुत अच्छा योग है। सूर्य की बहुत सुंदर स्थिति होती है तीसरे भाव में। जातक को लोगों के संपर्क में रहने से खुशी मिलती है, इसीलिए राजनीति में भी अच्छी सफलता हासिल करता है। संचार के जो नए नए साधन है उसमें जातक की दिलचस्पी होती है कि किस तरह हम अपनी बात को अधिक लोगों तक पहुंचा सकते हैं, क्योंकि इलेक्शन जीतने के लिए आजकल संचार का जो साधन है वो डिसाइड करना बहुत जरूरी है कि हम अपनी बात अधिक से अधिक लोगों के द्वारा मोबाइल फोन से, इंटरनेट द्वारा कैसे पहुंचा सकते हैं।
और सूर्य तीसरे भाव में आ जाए तो जातक को सभी चीजों की बहुत अच्छी नॉलेज होती है। जब उसकी टीम उसको इतनी अच्छी मिल जाती है उसके भाग्य के कारण कि उसको यूनिक से यूनिक नॉलेज होती है संचार के साधनों के बारे में। अपने कार्य में जातक कुशल होता है। किसी भी विषय का अध्ययन करने का जातक को बहुत शौक होता है, यानी हर क्षेत्र की नॉलेज रखना चाहता है। लोकप्रिय होता है। समाज में जातक का बहुत अच्छा रुतबा होता है, वैभव होता है। एक संपन्न व्यक्ति की छाप होती है उसकी समाज में। धनी होता है, सेहत भी अच्छी होती है। ऑपोजिट सेक्स के लोगों से दिल में बहुत जल्दी प्यार आ जाता है और कई बार ऑपोजिट सेक्स के लोग इससे जायज नाजायज काम करवा लेते हैं। इसका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। बुद्धि बहुत अच्छी होती है। हृदय राजा की तरह होता है। दयालुता भी होती है और अहंकार भी होता है। इसीलिए कोई भी इसके पास आ जाए, गरीब हो चाहे अमीर हो, उसकी बात पूरे प्यार से सुनता है और पूरी कोशिश होती है जातक की कि उसकी मदद कर सके। सोशल वर्कर होता है। इलेक्शन में आराम से जीत हासिल कर लेता है अगर सूर्य शुभ प्रभाव में हो। इसके अलावा तीसरे भाव में जिनके सूर्य होता है किसी संस्था के हेड होते हैं, फैक्ट्री के जनरल मैनेजर के लेवल पर पहुंच जाते हैं। और अगर शुभ हो तो हमेशा इनकी मानसिक शांति बनी रहती है। चाहे कितनी भी प्रॉब्लम चलती हो लाइफ में, उनको अपने मन पर नहीं लगाते, क्योंकि इनको अपने आप पर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि मैं बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकता हूं। संतान तरक्की करती है, संतान की तरफ से भी खुशी प्राप्त होती रहती है। जातक अपने आत्मविश्वास से, अपनी शक्ति से अपने भाग्य का निर्माण करने में सक्षम होता है। अगर भाग्य में कहीं थोड़े शुभ योग हो तो अपने आत्मविश्वास और शक्ति से अशुभ योगों का वो नाश करने में सक्षम होता है। तीसरे भाव में सूर्य हो तो जातक को भाई एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि अपना चाल चलन अच्छा रखे, नहीं तो ये जातक की बदनामी का कारण बन सकता है। खास तौर पर जो मेरे भाई या बहनें राजनीति में हैं, अपना चाल चलन बिल्कुल अच्छा रखें, नहीं तो जो आपके गुप्त शत्रु हैं उनकी नजर आपके चाल चलन पर ही होगी। क्योंकि पॉलिटिक्स में ये सबसे वीक पॉइंट होता है कि किसी का चाल चलन खराब होने की कोई खबर मिल जाए पुख्ता, तो उसका राजनीतिक कैरियर काफी हद तक खराब हो जाता है। इसलिए जो राजनीति में है इस बात का खास ख्याल रखें। वैसे सभी को अपना चाल चलन ठीक ही रखना चाहिए। अगले ग्रह की बात करते हैं, चंद्र। रानी ग्रह कल्पनाशील ग्रह, कल्पना का कारक है, भावनाओं का कारक है। चंद्रमा तीसरे हो तो जातक को बहुत कल्पनाशील बना देता है, जिसके कारण दो चीजें इकट्ठी होगी ना। एक तो होती है सिर्फ सोचते रहना और उस बात को इम्प्लीमेंट नहीं करना, लागू नहीं करना। एक होता है सोचकर योजना बनानी और योजना को लागू करना।
तो शुभ स्थिति में चंद्रमा तीसरे भाव में आ जाए तो जातक सोचकर कल्पना शक्ति से बहुत अच्छी योजना बनाता है और उसको बहुत अच्छे ढंग से लागू करता है और उसके रिजल्ट जातक को बहुत अच्छे मिलते हैं, चाहे जातक का कार्य क्षेत्र कोई भी हो। जातक की जो मनोकामनाएं होती हैं उसमें भावनाएं बहुत होती हैं। इस तरह की मनोकामनाएं होती हैं कि दूसरों को दुख ना हो। जातक ये चाहता है कि मैं थोड़ा बहुत दुख सहन कर लूंगा लेकिन मेरे कारण दूसरों को दुख ना हो, इसलिए लोगों में बहुत प्रिय होता है वो, लोग उसको चाहते हैं। जातक मध्यस्थ का रोल बहुत अच्छे ढंग से निभाते हैं। जैसे किसी में कोई अनबन हो गई तो दोनों को साइकोलॉजिकली बहुत अच्छी तरह से डील करेंगे और उनके दिमाग में सकारात्मक बातें भरकर दोनों में पक्की सुलह करा देंगे। एक तो होता है ना कि ऊपर से हमने समझौता करवा दिया, ऐसे नहीं, दिल से समझौता करवाते हैं जिनके तीसरे भाव में चंद्रमा होता है। शुभ प्रभाव में हो भाई तो भाई बहनों से अपना फर्ज बहुत अच्छे ढंग से निभाते हैं और भाई बहनों से इनका काफी लगाव होता है। मजबूत चंद्रमा इनके जन्म के बाद इनके भाई बहन काफी तरक्की करते हैं। अगर चंद्रमा शुभ ग्रह की राशि में हो तो जातक अपना जीवन खुलकर जीता है। जैसे पक्षी खुले आसमान में उड़ारी मारते हैं, बहुत खुश होते हैं, चहकते हैं, इसी तरह शुभ राशि में तीसरे भाव में चंद्रमा हो तो जातक अपनी लाइफ को जीता है, काटता नहीं है, घड़ीसता नहीं है, जीता है अपनी लाइफ को। ज्यादा सीरियस नहीं लेता कोई छोटी मोटी घटना घट जाए, क्योंकि दिमाग के किसी ना किसी कोने में उसको पता होता है कि ये मृत्यु लोग है। इसलिए जितना अच्छे ढंग से जितना टाइम भगवान ने दिया है उसको निकाल लो, बहुत अच्छा रहेगा। जातक धनी होता है, धार्मिक यात्राओं का शौकीन होता है, शास्त्रों में रुचि होती है। जो शास्त्रों का सार होता है, शास्त्रों ने हमें सिखाया उसको अपने जीवन में लागू करने की कोशिश करता है। तीसरे भाव में चंद्रमा हो तो जातक सभी की भावनाओं, सभी की इच्छाओं की कदर करने वाला होता है। अगर भाई चंद्रमा शुभ प्रभाव में आ जाए, शुभ प्रभाव में भी जल्दी आ जाता है चंद्रमा, तो जातक बहुत जल्दी इरिटेट हो जाता है। यानी छोटी सी बात, कोई छोटी सी घटना घट गई, पूरा मूड खराब कर लिया। इसके अलावा स्वभाव में थोड़ा कड़वापन, थोड़ा रूखापन आ जाता है और बदला लेने की भावना बहुत बढ़ जाती है। किसी ने कोई छोटी मोटी गलती कर दी, कोई अपशब्द बोल दिया, चार मित्र बैठे हैं, किसी ने थोड़ी सी बेइज्जती कर दी, तो भाई होता है मित्रों में, लेकिन ये अपने मन को बहुत जल्दी लगा लेगा अगर शुभ प्रभाव में बैठा हो। और जब तक बदला नहीं ले लेता तब तक इसको चैन नहीं आती। जातक की कल्पना शक्ति और पराक्रम दोनों का संयोग इसके भाग्य के निर्माण की चाबी है। उससे ये अपने भाग्य का निर्माण करता है। इसके अलावा तीसरे भाव में चंद्रमा हो,
तो गरीब लड़की की शादी करवाना जातक के लिए बहुत शुभ होता है। अगले ग्रह के ऊपर आते हैं। लाल रंग का ग्रह होता है जो आसमान में सेनापति का दर्जा प्राप्त है, मंगल। मंगल ग्रह का नाम सुनते ही दिमाग में साहस आ जाता है, दलेरी आ जाती है, रिस्क ले सकता है, मोटिवेशन आ जाती है, उत्साह आ जाता है। तो भाई शुभ प्रभाव में तीसरे भाव में मंगल हो तो बहुत शुभ फल देता है। जातक में जोश भी होता है और होश भी होती है। जब जोश और होश दोनों इकट्ठे हो जाए और तो वो जातक तरक्की ना करे, ये हो ही नहीं सकता। बहुत साहस होता है जातक में, ऊर्जा का जो लेवल होता है बहुत हाई होता है, बली होता है, यूनिक कार्य करता है क्योंकि रिस्क ले सकता है। किसी फैक्ट्री में काम करता हो तो काम करने का नया ढंग निकाल लेता है। किसी ऑफिस में काम करता हो तो काम करने का नया ढंग निकाल लेता है, क्योंकि भाई नया ढंग निकालने के लिए भी साहस चाहिए, क्योंकि वहां हमें नुकसान होने के चांस बहुत अधिक रहते हैं। लेकिन ये रिस्क लेता है और नए नए ढंग निकालता है, इसलिए दूसरे इसके पद चिन्हों के ऊपर चलते हैं, यानी लीडरशिप की पूरी क्वालिटी होती है, और दूसरे इसके पीछे चलते हैं। इसलिए पॉलिटिक्स में भी अच्छी तरक्की करता है। और जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं जिनके तीसरे भाव में मंगल होता है, उनको अपने साथ रखना पसंद करते हैं। जातक फिजिकल तौर पर, शारीरिक तौर पर भी स्वस्थ होता है और मानसिक तौर पर भी सक्रिय होता है, यानी तन मन स्वस्थ, दोनों ही स्वस्थ। बड़े बड़े संघर्ष आ जाए लाइफ में, उनको आसानी से पार कर लेता है। और मैंने तो ऐसा देखा है कि तीसरे भाव में मंगल हो, जब जातक के जीवन में कोई संघर्ष आता है तो जातक खुश होता है और खुशी से प्लानिंग बनाता है कि मैं इसको अब कैसे पार करूंगा, और बहुत आसानी से संघर्षों को, बुरी से बुरी परिस्थितियों को एक साइड पर लगा देता है और अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेता है। अगर मंगल शुभ हो तो हर परिस्थिति को आसानी से संभाल लेता है और जातक का शरीर पतला और मजबूत होगा। ये शुभ मंगल की निशानी है। आत्मबल से अपने भाग्य का निर्माण करता है। मंगल तीसरे भाव में हो तो अपने आत्मबल से जातक अपने भाग्य का निर्माण करता है। जिसमें आत्मबल हो, आत्मविश्वास हो, तो कब तक भाग्य उसको धोखा देगा भाई? भाग्य को भी झुकना ही पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि मंगल के सामने भाग्य का भाव है, तीसरे भाव में मंगल है, तो उस पर भी पूरा कंट्रोल कर लेता है, तो भाग्य साथ देता है इसके आत्मविश्वास के सामने। भाई बहनों से जातक अच्छे रिश्ते बनाने की कोशिश करता है। भाई बहन कई बार इनसे अनबन रखते हैं, इसकी जो सफलता है उनसे सहन नहीं होती, लेकिन जातक को चाहिए कि अपना फर्ज निभाता रहे। अगर मंगल बहुत शुभ स्थिति में आ जाए, नीच का आ जाए, अशुभ ग्रहों के प्रभाव में आ जाए, तो जातक थोड़ा लापरवाह सा हो जाता है और रिश्तेदारों से अपने संबंध खराब कर लेता है, और कई बार उसको जीवन में धन की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जिसके तीसरे भाव में मंगल हो तो उसको जो मित्र है, यार दोस्त है, वो देखकर बनाने चाहिए। अगर फालतू के यार दोस्त होंगे
तो उसके दुख का कारण बनेंगे, उसकी असफलता का कारण बनेंगे। अगले ग्रह की बात करते हैं, बुद्धि का कारक ग्रह बुध। काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से अपने ही घर में आ गया, तो बुद्धि, दलेरी, साहस का सुमेल हो गया। तो कई जगह मैंने ऐसे पढ़ा कि बुध तीसरे भाव में आ जाए तो बुध सॉफ्ट ग्रह, बालक ग्रह, जातक में साहस नहीं होता, मगर ऐसा देखने में बिल्कुल नहीं आया। एक तो तीसरा भाव बुध का अपना भाव हो गया काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, और बुद्धि के सहारे जब साहस कार्य करता है तो चमत्कार होते हैं जीवन में। जातक का सोशल सर्कल बहुत अच्छा होता है, बुध तीसरे भाव में हो, अपने साथियों से संयोग करता है, उनकी मदद करता है। इसके मित्र, इसके साथी, इसके आसपास के लोग इसकी तरक्की में अड़चन नहीं बनते। किसी के सामने अपनी बात को बहुत अच्छे ढंग से रखता है जातक, अगर तीसरे भाव में शुभ बुध हो। जातक का जो IQ लेवल होता है, यानी इंटेलिजेंस का जो लेवल होता है, बुद्धि का जो स्तर होता है भाई, वो बहुत अच्छा होता है, बहुत हाई होता है। यानी अपनी बुद्धि के सहारे बड़ी से बड़ी सफलता हासिल कर लेता है। जातक के मन में एक डर देखा गया है कि जब उसके जीवन में कोई परिस्थिति चेंज होती है, जैसे मान लीजिए एक सीट पर काम कर रहा है ऑफिस में, कोई दूसरी सीट मिल गई, तो थोड़ा टेंशन में आ जाता है कि मैं दूसरी सीट का कार्य कैसे करूंगा। चाहे 15 दिन में सभी कार्य सीख लेता है, बुद्धिमान बहुत हो जाता है, लेकिन एक बार टेंशन में आ जाता है। तो ये मैं सलाह देना चाहता हूं कि जब आपके जीवन में कोई चेंज आता है तो वो आपकी भलाई के लिए आता है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। उस समय स्ट्रांग होकर चलिए। अगर जातक की जन्म कुंडली में तीसरे भाव में शुभ बुध हो तो जातक बहुत साहसी होता है, अपनी बुद्धि से अपने भाग्य का निर्माण करता है। जब तक इसका कोई कार्य सिद्ध नहीं होता चैन से नहीं बैठता, सपने में भी इसको वही कार्य दिखाई देता रहता है। मजबूत बुध जातक की शिक्षा के लिए भी अच्छा होता है। जो क्रिएटिव काम होते हैं, यानी दिमाग के सहारे नए नए काम करना, जैसे अखबारों में, मीडिया में कोई लेख लिखना, गाने वगैरह लिखना, इस तरह के कामों से जातक बहुत प्रसिद्धि प्राप्त करता है। जातक प्रसन्नचित रहता है, अच्छा वक्ता होता है, यानी इसको पता होता है कि किस स्थिति में किस तरह किस प्रश्न का उत्तर देना है। इसलिए जो बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के प्रवक्ता होते हैं उनकी कुंडली में बुध तीसरे भाव में देखा गया। तर्क वितर्क करने में माहिर होता है, क्योंकि पंचम से 11वां घर आ गया तीसरा, इसलिए तर्क वितर्क से लाभ प्राप्त करता है। अच्छे ग्रहों का साथ मिल जाए बुध को तो गजब की कल्पना शक्ति होती है। अधिक ज्ञान हासिल करने की लालसा होती है। जो नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है उन सभी की नॉलेज होती है, जातक को सभी का ज्ञान होता है, हर क्षेत्र का ज्ञान होता है। तीसरे भाव में बुध
इंजीनियरिंग के लिए, साइंस के लिए, मैथमेटिक्स के लिए बहुत अच्छा है। अगर इन फील्ड में जातक हो तो उसका नाम और प्रसिद्धि बहुत होती है समाज में। अगर भाई अशुभ प्रभावों में बुध हो तो जातक की जो बुद्धि होती है थोड़ी झगड़ालू सी हो जाती है, क्योंकि सहन शक्ति में थोड़ी कमी हो जाती है, थोड़ा बचपना सा आ जाता है, और कई बार शिक्षा में रुकावट आ जाती है। प्रारंभिक शिक्षा जो 9वीं 10वीं तक की, उसमें जा तो मार्क्स कम आएंगे, या 1 साल खराब हो जाएगा, इस तरह की कोई परिस्थिति बन जाएगी। जातक को आदत होती है कि बेवजह की बहस करता है, जिसके कारण समाज में थोड़ी इज्जत की कमी हो जाती है कि ये तो सभी से बहस करता है। लड़ाका कहते हैं लोग इसको, अगर शुभ प्रभाव में हो। टेंशन बहुत अधिक ले लेता है छोटी छोटी बातों की, जिसके कारण नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम आ जाती है, हाथ पैर सुन्न होने, आंखों का फटकना, ब्लड प्रेशर का लो होना। तो तीसरे बुध वाले जातक का अगर ब्लड प्रेशर लो होने लग जाए तो उसको सावधान हो जाना चाहिए और लाइफ एंजॉय करनी चाहिए, छोटी छोटी बातों की परवाह नहीं करनी चाहिए। तीसरे भाव में बुध हो भाई तो जातक को हरे रंग के कपड़ों से परहेज करना चाहिए, और जो पागल खाने बने होते हैं मानसिक तौर पर, जहाँ जो व्यक्ति मानसिक तौर पर ठीक नहीं होते वहाँ रहते हैं, तो वहाँ जाकर उनको फल वगैरह बांटे, किसी दवाई वगैरह की जरूरत हो उसका दान कर दे, यानी उनकी सेवा करे, तो तीसरे भाव में बुध बहुत अच्छा फल देने वाला हो जाता है। आगे चलते हैं, देवताओं के गुरु की बात करेंगे। ज्ञान के कारक ग्रह, सबसे ज्ञानी गुरु का दर्जा प्राप्त है ज्योतिष में, वो भी देवताओं के गुरु का दर्जा प्राप्त है, बहुत बड़ी हस्ती हो गई। तो शुभ स्थिति में अगर तीसरे भाव में आ जाए, पराक्रम के भाव में आ जाए, तो भाई जातक की जो प्लानिंग होती है, जो योजनाबंदी होती है, इस तरह की होती है कि फेल हो ही नहीं सकती। जैसे अंग्रेजों ने जो रेलवे लाइन्स बनाई थी, जो पुल बनाए थे, उसकी प्लानिंग बहुत लंबे समय को सोचकर की थी, और आप देखेंगे कि आज भी वो रेलवे लाइन्स बहुत अच्छे ढंग से चल रही हैं, मुरम्मत की भी इतनी जरूरत नहीं पड़ती, पुल भी कायम है। उसके बाद जो पुल बने हैं सभी खत्म हो गए, लेकिन अंग्रेजों के जमाने के जो पुल है अभी तक कायम है। तो इस तरह की प्लानिंग होती है जिनके तीसरे भाव में गुरु है। तो मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि अंग्रेजों के जमाने के जो आर्किटेक्ट होंगे उनके तीसरे भाव में गुरु होता होगा, वही आर्किटेक्ट का काम करते होंगे। मानसिक शक्ति जातक की उम्दा होती है, नई बातें, नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्निक्स बहुत जल्दी ग्रहण कर लेता है। आजकल तो भाई रातों रात टेक्नोलॉजी बदलती रहती है, मोबाइल फोन में रोज नए नए फंक्शन आते हैं, कंप्यूटर्स में नए नए फंक्शन आते हैं, उन सब की नॉलेज जातक को बहुत जल्दी ग्रहण हो जाती है। जो उसके काम की नॉलेज होती है जातक बहुत जल्दी उसको ग्रैस्प कर लेता है। शिक्षा के लिए, एजुकेशन के लिए, खास तौर पर जो
शुरू की शिक्षा उसमें जातक बहुत अच्छे ढंग से शिक्षा प्राप्त करता है, यानी उसका जो बेस होता है शिक्षा का बहुत अच्छा होता है। लेखक हो, गाने लिखने वाला हो, किसी को कोई कंसल्टेशन देता हो, जैसे जमीन जायदाद के मामले में, प्रॉपर्टी के मामले में, फाइनेंस के मामले में, किसी की काउंसलिंग करता हो, जैसे कोई साइकेट्रिक होते हैं, या साइकोलॉजी जो लोग जिनका आत्मविश्वास कम हो जाता है उनको उत्साह देते हैं, या मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, धर्म गुरु होते हैं, उनकी कुंडलियों में तीसरे भाव में मजबूत बृहस्पति देखा गया है। भाई बहन, पड़ोसी, आसपास के लोग, इन सब से जातक के संबंध बहुत अच्छे होते हैं। एक बात कहना चाहता हूं कि तीसरे भाव में बृहस्पति हो तो अगर जातक अपनी ऊर्जा एक ही दिशा में लगाए तो जातक को बहुत अधिक कामयाबी प्राप्त होगी, क्योंकि ज्ञान तो सभी क्षेत्रों का होता है, लेकिन उसको अपना लक्ष्य एक क्षेत्र में कंसंट्रेट कर मेहनत करनी चाहिए, तो बहुत प्रसिद्धि हासिल करेगा। जो महिलाएं होती हैं अपने पति की, अपने बच्चों की बहुत अच्छी देखभाल करती हैं। हस्बैंड भी अपनी वाइफ का बहुत ख्याल रखता है। जातक धनी होता है, धन की कोई कमी नहीं होती। और एक बात देखिए कि धन का उपयोग अपने ऊपर खूब करता है, ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट है कि कंजूसी नहीं करता अधिक। अगर तीसरे भाव में गुरु हो, धनी भी होता है और धन का सुख भी लेता है। पराक्रमी तो होता ही होता है, लेकिन शुभ ग्रहों का प्रभाव हो जाए तो कभी कभी आलसी हो जाता है, जिसके कारण थोड़ा नुकसान भी उठाता है कई बार जीवन में। जातक अपने ज्ञान के बल से और दलेरी के बल से, पराक्रम के बल से अपना भाग्य खुद लिखने में सक्षम होता है। अगर टीचिंग की लाइन में हो, कानून के क्षेत्र में हो, या कोई भी इस तरह का क्षेत्र जिसमें किसी को ज्ञान देना हो, उसमें जातक बहुत तरक्की हासिल करता है। जातक की बड़ी बहन हो मगर बड़ा भाई ना हो तो गुरु बहुत शुभ फल देता देखा गया है तीसरे भाव में। शुभ गुरु हो तीसरे भाव में तो जातक स्वभाव का बहुत नरम होता है, यानी किसी ने कोई गलती कर दी तो फॉरगिव और फॉरगेट वाली पॉलिसी होती है कि चलो कोई बात नहीं। अगर शुभ प्रभाव में आ जाए गुरु तो जातक अपने जीवन में थोड़ा दुखी सा रहता है, क्योंकि जो उसका दिमाग है कई चैनल्स पर चलता है। या तो इकट्ठे कई कार्य शुरू कर लेता है, या इनसिक्योरिटी रहती है कि मेरे जीवन में ये ना हो जाए, कोई बुरी घटना ना घट जाए, अगर मेरी नौकरी चली गई तो मैं क्या करूंगा, अगर मेरी वाइफ को कुछ हो गया तो क्या होगा। इस तरह के नेगेटिव विचारों के कारण फिजूल की टेंशन रहती है। तो भाई ऐसा कुछ नहीं होगा आपके साथ। गुरु तीसरे भाव में अशुभ प्रभाव में भी हो तो अधिक शुभ फल नहीं देता। नीच का नहीं होना चाहिए। अगर नीच का हो तब भी भाग्य भाव पर उच्च की दृष्टि पड़ेगी, आप घबराते जाओगे मगर आपका भाग्य आपका साथ देता जाएगा। जिनके तीसरे भाव में गुरु हो
तो अपनी खुशामद सुनकर कोई आपकी तारीफ करे ना तो खुश मत होना, ना ही उसका कार्य करना, नहीं तो भाई कोई नाजायज कार्य करवा लेगा, किसी नाजायज कागज पर साइन करवा लेगा, जो आपके लिए आगे चलकर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। अब बात करते हैं सबसे खूबसूरत ग्रह शुक्र की, दैत्यों का गुरु, यानी कि इसके असूल तो होते हैं, लेकिन जब इस तरह की परिस्थिति आ जाती है कि सभी रास्ते बंद हो तो अपने असूल तोड़ देता है। गुरु कभी असूल नहीं तोड़ेगा, भूखा मर जाएगा, लेकिन शुक्र साम दाम दंड भेद राजनीति सब कुछ करेगा। मगर शुभ ग्रह इसलिए किसी गरीब को, किसी जरूरतमंद को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। शुक्र तीसरे भाव में आ जाए, संचार के हर क्षेत्र में कामयाबी मिलती है। कम्युनिकेशन, अपनी बात रखने का ढंग, दूसरों को अपनी बात पहुंचाने का ढंग इतना अच्छा होता है। कई कम पढ़े लिखे बच्चे विदेश चले जाते हैं, मगर उनकी इंग्लिश लैंग्वेज पर बहुत अच्छी कमांड होती है, तो वहां जाकर उनको बहुत अच्छी जॉब मिल जाती है, व्हाइट कॉलर नौकरी मिल जाती है, जैसे रिसेप्शन पर मिल गई। सिर्फ यही बताना है कि आपने उस रूम में जाना है, अब आपको ये करना है, और इसी की उसको लाख $1.5 लाख सैलरी मिलती देखी गई है। शुक्र तीसरे भाव में हो तो कम्युनिकेशन के सहारे जातक बहुत तरक्की करता है। कम्युनिकेशन रिटर्न में भी हो सकती है, यानी ऐसा लिखेगा कि पढ़ने वाले पढ़ते ही रह जाएंगे। ओरल भी हो सकती है, यानी वाणी इस तरह की होगी कि सुनने वालों को मोहित कर देगी, और लैंग्वेज पर पूरा कमांड होगा, जातक का पूरा ग्रिप होगा, यानी उसके इशारों पर लैंग्वेज नाचेगी। ऐसे ऐसे शब्द होंगे जातक के पास। वीडियो भी बहुत अच्छे बनाता है, अगर वीडियो की लाइन में हो। यूट्यूब में जो बहुत अच्छे अच्छे वीडियो डालते हैं, शुक्र तीसरे भाव में देखा गया है। जीवन में अधिक टकराव नहीं चाहते इस तरह के जातक, शांति पसंद लाइफ चाहते हैं। कई बार बोलते नहीं और अपने हक के लिए लड़ते भी नहीं है, सोचते हैं कि चलो थोड़ा नुकसान हो गया, कोई बात नहीं, मानसिक चिंता बनी रहे, मानसिक शांति बनी रहे। मानसिक शांति को प्राथमिकता देते हैं इस तरह के जातक। इतना जरूर है कि मोह माया के चक्कर में थोड़ा अधिक रहते हैं, पर पुरुष पर स्त्री पर जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, जिसके कारण कई बार मन थोड़ा दुखी भी होता है। करते तो बहुत है पर पुरुष का, पर स्त्री का, लेकिन बदले में उतनी आउटपुट नहीं मिलती, जिसके कारण मन में थोड़ा संताप आ जाता है। शुक्र शुभ हो तो भाई जीवन में भाई बहनों का अच्छा प्रेम रहता है, उनका साथ मिलता है। इसके अलावा यात्रा करने के अच्छे मौके मिलते हैं, यात्रा सुखद रहती है, यात्रा में जातक एंजॉय करता है। इनको चाहिए कि जो इनका जीवन साथी हो उनके साथ एडजस्टमेंट करे। ये नहीं कि एक ने कह दिया कि मैंने तो चाय पीनी है, तो दूसरे ने कह दिया कि मेरा मूड नहीं है चाय पीने का, मैं तो कॉफी पीऊंगा। इस तरह नहीं चलना। एक ने चाय पीनी है तो दूसरा कह दे कि चलो ठीक है भाई, मैं भी चाय पी लेता हूं,
तभी मैरिड लाइफ आपकी अच्छी चलेगी और जीवन बहुत शांतिपूर्वक चलेगा। नहीं तो छोटी छोटी बातों से शुक्र तीसरे घर में हो, गृहस्थ जीवन में कोई ना कोई प्रॉब्लम आते देखी गई है। मित्रों से, रिश्तेदारों से अगर शुक्र शुभ हो तो जातक को अच्छा लाभ होता है, अच्छे लाभ की प्राप्ति होती है। अपनी वाणी के सहायता से हर कार्य को सिद्ध कर लेता है। इस तरह की वाणी होती है कि दूसरे को सम्मोहित कर देती है। किसी को कोई कार्य कह दे, सभी इसका कार्य बहुत खुशी खुशी से कर देते हैं। अगर शुक्र अशुभ प्रभावों में हो, अशुभ ग्रहों के प्रभाव अधिक पड़ रहे हो भाई, तो जातक में थोड़ी शरारत आ जाती है। ऊपर से मीठा, दिल में थोड़ी, वो कहते हैं ना कि जलन की भावना, इस तरह की भावना आ जाती है। कई बार इस तरह की आदतें हो जाती हैं कि वायदा करते रहते हैं, कमिटमेंट करते रहते हैं, लेकिन उसको निभाने की कोई चिंता ही नहीं होती। इसलिए थोड़ा समाज में रेपुटेशन खराब कर लेते हैं, प्रेम में धोखा दे देते हैं। कभी कभी किसी संबंध को अधिक सीरियस ही नहीं लेते। किसी मित्र ने इसका बहुत किया हो, जरूरत के समय उसके साथ नहीं करेंगे। ऐसी बातें से भाई थोड़ा परहेज करना चाहिए जिनका शुक्र शुभ प्रभाव में हो। नहीं तो ये आपकी एंग्जाइटी का कारण बनेंगे, क्योंकि किसी को हम कोई एक्शन देंगे, रिएक्शन तो उसका होगा ही। जिसने हमारा बहुत किया, हमने जरूरत पड़ने पर उसका साथ नहीं दिया, तो कल हमको भी जरूरत पड़ेगी भाई उसकी, तो वो भी हमारा साथ नहीं देगा। इसलिए ये हमारी एंग्जाइटी का कारण बनेंगे, टेंशन का कारण बनेंगे। तो एक चीज का ख्याल रखना है कि पिता की मृत्यु के बाद जो पिता ने किताबें खरीदी हो, उसको अपने घर में नहीं रखना, नहीं तो शुक्र को और अशुभ कर देगा। साथ ही साथ उनको सेल कर दे, या किसी को चाहिए हो तो उसको दे दे। पैसे लेने की भी जरूरत नहीं है, वैसे ही उसको दे दे। शुक्र तीसरे भाव में हो तो जातक अपने पर्सनैलिटी से, अपने व्यक्तित्व से और बातचीत करने के ढंग से अपने भाग्य को खुद बिताता होता है। अगले ग्रह के ऊपर आते हैं, बहुत ही तजुर्बेकार ग्रह, वृद्ध ग्रह का स्थान प्राप्त है, न्यायाधीश का स्थान प्राप्त है ज्योतिष में, शनि के ऊपर। अच्छी स्थिति में हो तो भाई क्या कहना, जातक स्वभाव का तो थोड़ा गंभीर होगा, लेकिन सभी गुण होंगे जातक में। असूलों का पक्का। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि शनि तीसरे भाव में हो तो कई बार जातक जो बुजुर्ग काम करते आ रहे हैं वही करता है, लेकिन इसको थोड़ा बदलना पड़ेगा। जो नई नई टेक्नोलॉजी जा रही है उसको अपनाना पड़ेगा, तो जीवन में अधिक तरक्की करेगा। एकाग्रता बहुत होती है जातक में, कंसंट्रेशन बहुत होती है। इस गुण के कारण अपने जीवन में बहुत तरक्की करता है। मित्र जो होते हैं वो कह लो कि कोहिनूर हीरा होते हैं इसके मित्र, चाहे गिनती में कम हो लेकिन पूरा साथ देते हैं। दुख सुख में कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं जातक के साथ। मेहनत बहुत करता है जातक, जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं होता मेहनत करता रहता है। मेहनत के कारण
अपने भाग्य का निर्माण खुद करता है, बहुत जिम्मेदार होता है। जो काम इसको दे दिया जाए पूरे जिम्मेदारी से करता है। यही फिक्र रहता है कि कुछ गलती ना हो जाए, कहीं मेरी रेपुटेशन ना खराब हो जाए। इसके अलावा कूटनीतिक होता है, कोई इससे विरोध रखता हो तो बल का प्रयोग नहीं करेगा, अधिक दिमाग से हराएगा उसको। इसीलिए राजनीति में कामयाब होता है। राजनीति के सभी दांव पेच जहां तक जानता है। अगर शुभ स्थिति में शनि हो तो भाई जहां तक अपने भाई बहनों से प्रेम प्यार रखने की पूरी कोशिश करेगा। कई बार भाई बहन इसकी भावना को समझ नहीं सकते तो थोड़ी अनबन रह सकती है। नहीं तो शुभ हो शनि तो जहां तक की पूरी कोशिश होती है कि भाई बहनों के लिए जो इसका फर्ज बनता है वो पूरा निभाए। धन कमाने की सभी युक्तियां, सभी टेक्निक्स जहां तक जानता है, इसके कारण धन की कोई कमी नहीं होती। इतना जरूर है कि शनि की जो गति है थोड़ी धीमी है, थोड़ी क्या सबसे स्लो चाल है जो ग्रहों में वो शनि की चाल है। इसलिए धीरे धीरे जीवन में धन का सुख बढ़ता है। तीसरे शनि हो संतान से भी जातक संतुष्ट रहता है। अगर शुभ हो संतान इसके कहे में रहती है, इज्जत मान करती है। जातक के वैभव में धीरे धीरे वृद्धि होती रहती है। और अगर कोई लेख लिख दे तो वो यूनिक होगा, अपने आप में मास्टरपीस होगा। शुभ शनि वाला जातक जो भी कार्य करता है परफेक्ट करता है। कोई गीत लिख दे चाहे सैड सॉन्ग हो, लेकिन एक एक शब्द का अर्थ निकलेगा, एक एक शब्द दिल को छुएगा। जीवन में कितने भी उतार चढ़ाव आ जाए, पूरे आत्मविश्वास के साथ उनका मुकाबला करेगा और जीवन में सफलता प्राप्त करेगा। अगर मित्र ग्रहों का साथ मिल जाए शनि को तो भाई जातक जीवन में बहुत उन्नति करता है। कई बार इस तरह देखा गया है कि शिक्षा में जितनी मेहनत करता है उसका पूरा फल नहीं मिलता, थोड़ा न्यून मात्रा में मिलता है। शुभ शनि हो तो 31 साल की उम्र के बाद बहुत तरक्की होती है, बैंक बैलेंस बढ़ता ही जाता है, फिर तो पता ही नहीं होता कि कहाँ धन पड़ा। इसके लिए अरेंज्ड मैरिज अच्छी है, प्रेम प्यार के चक्कर में ना पड़े तो बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि तीसरे भाव में शनि हो, पंचम भाव पर दृष्टि पड़ेगी, इसलिए लव अफेयर्स इसकी चिंता का कारण नहीं बनेंगे। इसकी मेहनत और दलेरी ही इसकी सफलता की कुंजी है। अगर भाई ये शुभ प्रभाव में शनि आ जाए तो एक बात देखी गई है, बिना मतलब का डर जिसका कोई आधार नहीं होता वो जातक के दिल में कहीं ना कहीं बस जाता है। क्योंकि इसने अपने जीवन में थोड़े वो कहते हैं ना विपरीत परिस्थितियां देखी होती हैं, इसलिए अननेसेसरी फियर दिल में कहीं ना कहीं बस जाता है। अशुभ प्रभाव में हो तो रिस्क लेने से जातक थोड़ा डरता है। भाई बहनों के साथ खुद तो कोशिश करेगा कि संबंध अच्छे रहे, लेकिन कहीं ना कहीं अनबन होती रहती है क्योंकि वो इसकी फीलिंग्स को समझते नहीं। तीसरे भाव में शनि हो, एक तो घर में कोई बड़ा पत्थर नहीं होना चाहिए। घर में किसी भी स्थान पर
गार्डन में भी कोई बड़ा पत्थर नहीं होना चाहिए। अगर बड़ा पत्थर है तो जमीन में नहीं गड़ा होना चाहिए, जमीन से बाहर निकाल कर रख दें। इसके अलावा तीसरे भाव में शनि हो तो 3 कुत्तों की सेवा करते रहे। अपनी गली में 3 कुत्ते, उनकी पहचान कर लें, जिनकी आपको सेवा करनी है, उनकी बहुत सेवा करें। दूसरे भी साथ आ जाएं तो उनकी भी कर दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो 3 कुत्तों की बहुत सेवा करें। कोई उनको बीमारी आ जाए, उनका इलाज वगैरह करवाए तो भाई शनि बहुत शुभ फल देगा, आपको बहुत ऊपर पहुंचा देगा। अब बात करते हैं छल कपट के माहिर, माया के माहिर राहु के ऊपर। राहु उच्च का आ गया काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से, तो तीसरे भाव में राहु आ जाए जातक की बल्ले बल्ले, इसमें भाई कोई शक नहीं है। अगर शुभ हो सभी सुख मिलेंगे। सुख की कामना बाद में होगी, कामना पूर्ण पहले हो जाएगी। इसके अलावा जातक में ये गुण होता है कि 2 पार्टीज के बीच अगर झगड़ा हो जाए तो उसका निपटारा करवा देता है, और निपटारा इस ढंग से करवाएगा कि अपना फायदा ले लेगा बीच में से। छल कपट तो होता ही है, सोच में अपना फायदा ले लेगा, इसीलिए राजनीति में बहुत कामयाब होगा। साहसी होगा, बड़े से बड़ा रिस्क ले लेगा, पूरे का पूरी कमाई दांव पर लगा देगा। लेकिन 99% केसेस में देखा गया है राहु शुभ हो तो इसको लाभ ही होता है, हानि होती तो भाई कम ही देखी है। धर्म को समझने की कोशिश करता है, धर्म को अपने जीवन में उतारने की भी कोशिश करता है, लेकिन फिर छल आ जाता है कि चलो छोड़ो, ये तो कलयुग है। एक बात कहना चाहता हूं कि उधार कम से कम ले, अगर लेना भी पड़े तो समय पर उधार को वापस कर दे, नहीं तो समाज में आपका रुतबा कम होगा। धन की भी कोई कमी नहीं रहती जातक के पास, सुखी होता है। शुभ राहु हो, शुभ ग्रहों का साथ हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, दानी होता है, बड़े से बड़ा दान करने में समय नहीं लगाता, भाग्यशाली होता है, शुभ कर्म करता है, भाग्य इसका साथ देता है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि उच्च का आ गया तो पराक्रम में उच्च का राहु आ गया तो पराक्रम तो भाई तभी बना रहेगा जब भाग्य साथ देगा। और जो जहाँ एक एक्सेप्शनल केस है, क्या एक्सेप्शनल केस है, जहाँ उच्च का आ गया भाग्य भाव पर नीच की दृष्टि पड़ गई तब भी भाग्य इसका साथ देता है। ये राहु का ही माया है, सिर्फ राहु के केस में ही ऐसा होता है। इसके 2 कारण है, एक तो राहु और केतु की जो दृष्टि है उसका जो हम आकलन करते हैं उसका ढंग दूसरा है, उस पर भी मैंने वीडियो बनाए हैं, आप मेरे वीडियो देख सकते हैं। इसलिए इसकी जो नवम भाव है उस पर पूरा प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि इसकी जो गति है वो वक्री रहती है, उल्टी रहती है। इसलिए तीसरे भाव में राहु हो, भाग्य बहुत उम्दा होता है, समाज में अच्छा रुतबा होता है, हुकूमत चलती है। खास तौर पर अगर सूर्य के घर में राहु आ जाए तो बहुत ही अच्छा फल देते देखा गया है। सिर्फ तीसरे घर में अगर सिंह का राहु आ जाए, दुश्मन है सूर्य राहु का,
तब भी बहुत अच्छा फल देता देखा गया है। ये भी एक्सेप्शन है तीसरे भाव की। शुभ राहु हो तो जातक के पड़ोसी जातक के काम आते हैं, यात्राओं से जातक को लाभ मिलता है। जातक इस तरह के लेख लिखेगा जिसमें किसी पर जैसे कहते हैं ना कि तवा लग गया, किसी की पूरी इज्जत खराब हो गई, इस तरह के लेख लिखेगा। अगर मीडिया में हो तो इस तरह की इंटरव्यू करेगा जो अपने आप में एक कंट्राडिक्शन बन जाएगी। बहुत से लोग उसके हक में आ जाएंगे, बहुत से लोग उसके खिलाफ हो जाएंगे, जिसके कारण जातक का बहुत नाम होगा। एंकर हो जो टीवी में कई पार्टीज के लोगों को इकट्ठे कर उनसे सवाल जवाब करते हैं, तो इस तरह के सवाल पूछेगा कि बड़े बड़े के पसीने छूट जाएंगे और देखने वाले कहेंगे कि शो तो इसका ही देखना है। यानी जातक में यूनिक गुण होंगे जो किसी किसी में होते हैं। जो एक बार ठान ले वो कर छोड़ेगा, तरीका कोई भी अपनाना पड़े, जायज हो नाजायज हो, लीगल हो इलीगल हो, कोई भी ढंग अपनाना पड़े, लेकिन एक बार जीवन में जो ठान लेगा वो कर छोड़ेगा। कम्युनिकेशन स्किल, बातचीत करने के ढंग इतना उम्दा होगा कि किसी भी प्रोफेशन में हो बहुत तरक्की करेगा। बड़े बड़े गायकों की कुंडलियों में भी राहु तीसरे भाव में देखा गया। तो अपना भाग्य विधाता कैसे होता है? मेहनत और छल कपट इनका संयोग हो जाता है। इनके संयोग के कारण अपने भाग्य को खुद लिख सकता है। अगर शुभ प्रभाव में राहु आ जाए भाई तो जातक सेल्फिश हो जाता है, अपना इंटरेस्ट देखेगा, दूसरे का नहीं देखेगा। कई बार बड़े से बड़ा घाटा भी पड़ता देखा गया। तीसरे भाव में राहु हो, एक बात का खास ख्याल रखना है कि घर में हाथी की मूर्ति नहीं रखनी, क्योंकि राहु को हाथी माना गया है। घर में हाथी की मूर्ति नहीं रखनी। राहु शुभ हो चाहे अशुभ हो, तीसरे भाव में हाथी की कोई भी मूर्ति नहीं रखनी। आखिरी ग्रह बचा जिसका दिल है, दिमाग नहीं है, इमोशंस है, केतु। इसके ऊपर भी भाई जल्दी से चर्चा कर लेते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, क्षमा का याचक हूं। केतु हो, कौशल बहुत होता है, कोई ना कोई इस तरह का गुण होगा कि जल्दी जल्दी किसी के पास नहीं होगा। चाहे मैकेनिक हो तो दूर दूर से लोग उसको बुलाएंगे कि हमारा ये सामान खराब हो गया, इसको ठीक कर दो। हाथ में इतना जश होगा कि हाथ लगाते ही बड़े से बड़ा फॉल्ट हो मशीनरी में वो ठीक हो जाएगा, अगर केतु तीसरे भाव में हो। जानकारी अपडेट रखता है, उम्दा जानकारी होती है, कॉन्फिडेंस बहुत होता है इसमें। मगर एक चीज है कि अगर इसको कोई गाइड करने वाला मिल जाए, क्योंकि सिर नहीं होता, दिमाग नहीं होता, कोई इसको गाइड करने वाला मिल जाए। गाइड करने वाला तब मिलेगा जब इसके साथ कोई ग्रह हो या इस पर किसी ग्रह की दृष्टि हो। तो अगर ऐसा हो जाए तो भाई तीसरे घर में अगर केतु हो तो जातक बहुत तरक्की करेगा। सोच भी नहीं सकते कि उस मुकाम पर पहुंच जाएगा जिस पर ये पहुंचेगा, अगर इसको कोई गाइड करने वाला मिल जाए। आसपास के लोगों के लिए जातक के मन में प्यार होता है, अच्छाई होती है। मगर कई बार
इमोशंस इतनी ज्यादा हो जाती है कि अगर कोई थोड़ी सी भी कड़वी बात कह दे तो जातक टेंस हो जाता है, और जब तक उससे बदला नहीं लेता तब तक इसको चैन नहीं आती। और जिनके तीसरे भाव में केतु हो तो इनका जो बदला लेने का ढंग होता है भाई, वो ढंग भी बहुत यूनिक होता है। कोई सोच भी नहीं सकता कि इस तरह भी किसी से बदला लिया जा सकता है। गुप्त तरीके से बदला लेंगे और ऐसा बदला लेंगे कि जातक को जड़ से ही खत्म कर देंगे। शुभ प्रभाव में केतु हो तो खुशी बहुत देता है, जातक को धनी बनाता है, लाइफस्टाइल बहुत अच्छा देता है, बुद्धि बहुत तीक्ष्ण देता है, समाज में प्रसिद्धि एकदम बढ़ा देता है। जब कोई अच्छी दशा अंतरदशा आती है ना तो समाज में एकदम प्रसिद्धि बन जाती है। शत्रुहंता होता है जातक। अच्छा भोजन जब दिमाग में आया तभी आ जाता है कहीं से। अच्छा पद, अच्छी पॉवर्स होती है। यात्रा के लिए भी ये शुभ है अगर तीसरे भाव में केतु हो। इसकी लगन और इसकी मेहनत, इनके कारण ये अपने भाग्य खुद बना सकता है। लेकिन दिल पर चोट लगने के बाद मेहनत करता है, दिल पर चोट लगने के बाद इसमें किसी कार्य को करने की लगन जागती है। कई बार उससे पहले आलसी देखा गया है। अगर अशुभ प्रभाव में हो तो भाई जातक के जीवन में अच्छे दोस्त, इनका लॉस होगा, यानी बिछड़ जाएंगे, या संबंधों में खटास आ जाएगी। जिनके तीसरे भाव में केतु हो बहुत सुंदर परपुरुष या बहुत सुंदर पर स्त्री से संबंध ना बनाए, वरना ये तय कि वो संबंध अधिक समय तक नहीं चलेंगे और आपके दुख का कारण बनेंगे। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था तीसरे भाव के ऊपर, और तीसरे भाव में प्रत्येक ग्रह क्या फल देता है हमने बहुत विस्तार में चर्चा की। पूरी रिसर्च पर आधारित था ये वीडियो। इस बात के लिए क्षमा चाहता हूं कि वीडियो लंबा हो जाता है। व्यूअर्स के पास कई बार इतना समय नहीं होता, फिर भी कोशिश करना कि जितना अधिक से अधिक हो मेरी रिसर्च का पूरा फायदा उठाने की कोशिश करना। तो आपने इतने लंबे समय तक ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।